यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। रेवंत रेड्डी और जो लोग हैं, इन लोगों ने जो बिहार के लोगों के लिए कहा है, भगवान ने टाइम दिया तो इन लोगों से हिसाब वहां पर किया जाएगा। आप तो उनके एडवाइजर रह चुके हैं कि नहीं, रेवंत रेड्डी को क्या, स्टालिन का रहे हैं तो, लेकिन जो आदमी बिहार के लोगों को गाली देगा उसको एडवाइज नहीं करेंगे, अब उसके बाद उनका हिसाब अगली बार करेंगे। तो आप कह रहे हैं डीएमके का हिसाब करेंगे? बिल्कुल, मैंने कहा अगर भगवान ने मौका दिया, समय रहा तो उनका हिसाब भी बराबर करेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कुछ नहीं बड़ी बात है। बड़ी बात क्या है? रेवंत रेड्डी क्या औकात है? अभी जुमा पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, इसकी हिम्मत है, कहता है कि बिहार के लोगों का डीएनए तेलंगाना के लोगों से खराब है। तो खराब है तो अगली बार चुनाव होगा तो तुमसे मिलेंगे तेलंगाना में, तब पता चलेगा कि किसका खराब है किसका अच्छा है। हम डरते नहीं किसी से, कैमरे पे कह रहे हैं इनको जितना दम है ना ये लगा लें। राहुल गांधी से भी नहीं? अरे राहुल गांधी कौन पूछता है? हम किसी से नहीं डरते हैं, हम पैदा ही नहीं हुए डरने के लिए। ये जो लोग बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं, ये समझ ले, अगर है हिम्मत तो बोल के दिखा दें। इस बार रेवंत रेड्डी पूरी ताकत लगाकर उनको हरवाएंगे, वहां पर जीत नहीं पाएंगे उनको। उनके राहुल गांधी ना बचा पाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा उनको। आंध्रा में, तेलंगाना में बिहार के लोगों को गाली दोगे और वहां पर राजनीति करोगे। हम गाली दे रहे हैं किसी को? बिहार के लोगों ने तुम्हारा खेत काटा है, काय गाली दे रहे हो बिहार के लोगों को? और गाली दोगे तुम यहाँ के घूमोगे, यहाँ घूमोगे तो हम यहीं रुकने वाले नहीं, तुम्हारे तेलंगाना में आकर तुमको हराएंगे, हराने में पूरी ताकत लगाएंगे। बिहार के लोग का अगर डीएनए खराब है या तेलंगाना से कमतर है तो तुम तेलंगाना के होने के नाते क्यों आए थे हमसे सलाह लेने? तो यहाँ जब आए थे वोट, और आए थे कि नहीं आए? और यहाँ वोट मांगने भी तो आते रैली में। छोड़िए बिहार का बात, पहले आप रेवंत रेड्डी से पूछिए कि प्रशांत किशोर से मदद मांगने गए थे कि नहीं गए थे। प्रशांत किशोर तो बिहार के हैं। तो अगर तेलंगाना के डीएनए से हम लोग का डीएनए कमतर है तो हमसे सलाह लेने काहे आए थे? इतने वीर बन रहे हो, क्यों आए थे बताओ? तो आई होप सुन रहे होंगे। ना सुन रहे तो हम फिर से सुना दीजिएगा उनसे। हम हमारा खेत थोड़े ना उनसे थोड़े ना चलते हैं। रेवंत रेड्डी से हम थोड़े ना चलते हैं। चलते किससे हैं? अपने दम से चलते हैं, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से चलते हैं, बिहार के लोगों के समर्थन से चलते हैं, अपने कर्मों से चलते हैं। अच्छा, एक शब्द में आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे नीतीश कुमार को? आज के दौर में तो उनको पलटू राम ही कहा जाता है। कुर्सी कुमार, कुर्सी के प्रेम ने सब कुछ खत्म कर दिया। तेजस्वी यादव लालू जी के लड़के। चिराग पासवान बिहार से राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति अभी शुरू नहीं की है। पप्पू यादव जरूरत नहीं हर बात व्यक्ति पे बोलना। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वो तो सबको पता है। आप क्या कहेंगे उनके? विपक्ष के नेता है, बिहार में कोई भूमिका नहीं। प्रियंका गांधी वायनाड की एमपी हैं, कांग्रेस की नेत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं, आप कहेंगे? हाँ बिल्कुल, भाजपा के बड़े नेता हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, गृह मंत्री है। यही आप एक शब्द में पूछ रहे थे, एक शब्द में बता रहे हैं, क्या बोले? मैं उनका जो डेजिग्नेशन है वो पूरे देश अच्छा, को पता है। डिजिग्नेशन के अलावा बोले? हाँ। अभी कुछ दिनों में देख रहे हैं कि एक्सरसाइज करके थोड़े दुबले हो गए। मोदी जी अगले चुनाव की तैयारी में लग गए 2029। हाँ, आप उन्हें भावी प्रधानमंत्री चौथे फिर आप वही हम कह रहे हैं अगले चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। अब कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, तो आप कह रहे हैं कि आप डिजिग्नेशन बता रहे हैं। हम बता रहे हैं क्या कर रहे हैं। नहीं, पर नेक्स्ट इलेक्शन ऑल्सो विल ही बी द प्राइम मिनिस्टर? चुनाव तक तो ही कू तो हो नहीं रहा है बीच में। 29 का इलेक्शन के बाद क्या होगा वो नहीं मालूम। हम ये कह रहे हैं अगले चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। अच्छा, पीके बिहार के लड़के हैं, कोशिश कर रहे हैं, बिहार को सुधारने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। जब यूएन में थे तो कभी सोचा था कि इस तरह 3500 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे? नहीं, यूएन तो बहुत बड़े, हम तो 2020-21 तक नहीं सोचे थे। अभी भी लोग कहते हैं क्या ही कर रहे हैं। एनी रिग्रेट्स? कोई रिग्रेट नहीं। मैं तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव डिसाइडेड टू डू व्हाट आई एम डूइंग। हाउ मेनी सीट्स दिस? बताया 10 से कम या 150 से ऊपर। 10 से कम या 150 से ऊपर। 160 का टारगेट तो एनडीए का है। एनडीए के टारगेट का कोई वैल्यू है? एनडीए का टारगेट तो 400 पार था। एनडीए का टारगेट भी बंगाल में 200 से ज्यादा था। हम एनडीए वाला नहीं नारा देते हैं 200 पार या 160 से पार, ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं या तो 10 से कम या 150 से ज्यादा, 150 से ज्यादा, बीच में नहीं।
या तो पीपल विल टेक ए लीप ऑफ फेथ एंड वोट फॉर इट, वोट फॉर चेंज, और लोगों ने अगर वो किया तो गिनती कम पड़ जाएगी सीटों के लिए, तो 150 से ऊपर होगा। ये भी लेकिन संभव है कि सब सुनने समझने के बाद लोग कहेंगे नहीं अभी नहीं, अभी बाद में देखा जाएगा, तो वैसा हुआ तो 10 से कम। जो लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी जो है वो एक वोट कटुआ पार्टी है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, ठीक। किसका वोट काट रहे हैं? दोनों का काट रहे हैं, दोनों का। और इतना काट किसका रहे हैं, ज्यादा काट रहे हैं? दोनों काट रहे हैं, इतना काट रहे हैं कि हम लोग। पर आप भी तो दोनों कट के अपीजमेंट खत्म। कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट के सामने आप अपना कैंडिडेट नहीं दोगे, ये आपने कहा, तो ये अपीजमेंट आपने नहीं। सुना ही नहीं। हमने ये कहा कि पिछले 30 साल से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा करने वाले दल ये घोषणा कर दे कि जहां पर भी जनसुराज का मुस्लिम कैंडिडेट रहेगा वो मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे। मैं यूनिलैटरली कह रहा हूं कि अगर तुम तैयार हो तो हम घोषणा करने को तैयार है कि तुम्हारा जहां मुस्लिम लड़ेगा हम मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे, ताकि मुसलमान समाज देखे कि भैया इनको मुसलमानों से प्रेम नहीं है, इनको उनके मुसलमानों के वोट से प्रेम है। सिर्फ मुसलमानों को किरासन तेल बनाकर अपने लालटेन की रोशनी जलाई है, ऐसी रोशनी जो कि मुसलमानों के घर में नहीं जाती है, वो सिर्फ लालू यादव के घर में जाती है। बड़ी बात कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी। एज ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। Thank you. और Thanks for dropping कितना बदलेगा बिहार, बात करेंगे, क्योंकि चुनाव के इतिहास लिखा डेट जाएगा, नवंबर में इतिहास लिखा जाएगा, और आप बताएंगे कि इस इतिहास लिखे जाने की यात्रा को आपने 3 बार बिहार आकर, आप शायद देश के बड़े पत्रकारों में एकमात्र पत्रकार हैं जिसने इसको 3 बार आकर बिहार में इसको कवर किया है। और जब इतिहास लिखा जाएगा तब तो बहुत लोग आएंगे, तब नाविका कुमार भी आगे बढ़ के कहेंगे कि हमने पहले इसको कवर किया था, हमने इसको आइडेंटिफाई किया था। वेल, थैंक यू वेरी मच। Thank you. तब आप अपॉइंटमेंट दे देंगे और बाकी तो नेताओं की तरह नहीं हो जाएंगे, तो फिर बातचीत आगे भी जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, ना उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। शेड्यूल परमिट्स, आई मीट एवरीवन, कोई दिक्कत आज भी हैं। आज भी। और तेजस्वी जी कुछ नहीं है, लालू जी के लड़के हैं। जब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उनका कुछ नहीं, चुनाव जीतने में उनका कुछ नहीं। चुनाव जब जीत के उसके बाद तो मैं सरकार में था नहीं, उनकी डिप्टी सीएम बने, मिलते नहीं थे। नहीं कभी मिला ही नहीं। क्या मुझे मिलने की क्या जरूरत है, मैं लालू जी से मिलूंगा ना, तेजस्वी यादव से क्यों मिलूंगा? आप इतने फोटो सोशल मीडिया पर है, देख लीजिए, मेरे और लालू यादव के आपको फोटो दिखेंगे, तेजस्वी यादव के साथ एक फोटो आपको दिखेगा। बच्चा मानते हैं आप? नहीं सुनिए ना, तेजस्वी यादव के साथ एक फोटो दिखेगा, मैं, नीतीश जी और लालू यादव बैठे हुए हैं, लालू जी मेरे सर पे टीका लगा रहे, तेजस्वी यादव बगल में बैठे हुए, हम बगल में एक बार चूंकि बैठे हुए तो कर्टसी में उनसे हाथ मिला लिया, यही आपको दिखेगा। आप दिखा दीजिए 15 में कोई मुझे और तेजस्वी के What's साथ। your message? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर बिहार में लालू यादव राजनीतिक ताकत है, वो राजनीतिक फिनोमेना है, तेजस्वी यादव कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो ये जो भीड़ उनके पूरे रैलीज में आ रही है, उनकी यात्रा चल रही है, ये आप देखिए, ऐसा है कि आपके पिताजी का दुकान है जिसमें बड़ी बिक्री हो रही है, तो पिताजी नहीं रहेंगे, बेटा भी बैठेगा, तो ग्राहक तो आएगा ही वहां पर, जो पहले से आ रहा था वो आएगा, लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास हो जाएगा कि ना वो बाबूजी वाला बात इस लड़के में नहीं है, तो ग्राहक कम होने लगेंगे। तो बाबूजी वाला बात तो 15 साल से नहीं है ना, बाबूजी तो नहीं ना, अभी तो लालू जी ही चलाते हैं, लालू जी चला। बिल्कुल चलाते हैं। किसी से आके बिहार में किसी पत्रकार से पूछ लीजिए कि मतलब दरबार लालू जी का अभी लगता है कि नहीं लगता है। आप जो कह रहे हैं कि आप पेंशन बढ़ा देंगे, 2000 रुपए कर देंगे, 1 करोड़ लगभग 60 से ऊपर 1.25 करोड़ लोग हैं, 1.25 करोड़ इंटू 2000, इतने पैसे कहां से आएंगे? नंबर अभी 1 बता रहा हूं। और प्राइवेट स्कूल में बच्चों को आप जो फीस पे करेंगे, अभी बता रहे हैं, कहां से आएंगे अभी ये बता रहे पैसे? हैं, बिल्कुल, ये आपने ठीक सवाल किया, क्योंकि ये सवाल पूछा जाना चाहिए लोगों से कि जो आप वादा कर रहे हैं पैसा कहां से आएगा। अभी बिहार सरकार 20 साल से इन 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 400 रुपए पेंशन देती थी। अभी हम लोग के दबाव से या समाज में जो चर्चा शुरू हुई है, इसको बढ़ाकर 1100 किया गया है। 1100 से अगर बढ़ाकर इसको 2000 किया जाए तो 900 रुपया और बढ़ेगा, तो करीब करीब 6000 करोड़ रुपया हमको एक्स्ट्रा और लाना पड़ेगा इसके लिए, 6 से 7000 करोड़। तो 3.25 लाख करोड़ के बजट से 6000 करोड़ रुपया निकालना वो असंभव राशि नहीं है, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन ये राशि निकाला जा सकता है। तो ये सब है, इसका अरेंजमेंट है, सोच के किया है हम लोग। देखिए, कांग्रेस ने कहा कि हम माई बहन योजना में 2500 रुपया सबको दे देंगे, तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो कुछ भी कह सकते हैं।